दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने हम जो है आपका सुपर टेट 2022 के शिक्षण कौशल के बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर आए हुए हैं। और यह बहुविकल्पी प्रश्न जो हम लोग व्याख्या के साथ स्पष्ट करेंगे। तो यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह जो आपका शिक्षण कौशल जो है ये आपका 10 नंबर का पूछा जाता है और ये आपका चौथा भाग है। आपका बाकी के 3 भाग जो अपलोड किए जा चुके हैं। डेली आपके इसी तरह के आपके बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन जो है अपलोड किए जाते हैं और ये सुपर टेट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके सुपर टेट में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो है। और शिक्षण कौशल जो है बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन आपको शिक्षण कौशल जो है आपका बहुत अच्छा आपका यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। एकदम आसानी से इसको आप लोग समझ सकेंगे। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है पहला यहाँ पे आपका है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है। विकल्प आपके सामने 18, 22, 24, 26। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो आपका है 26। ये आप लोग जानते भी होंगे बहुत लोग, क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है और संविधान के अनुसार भारत की जो है 22 भाषाएं आपके होती हैं। फिर उसके बाद अगला आपका प्रश्न है कि भारत सरकार के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कितनी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पे विकल्प आपके सामने है मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा, संघ की राजभाषा अथवा संघ की सहभाषा, आधुनिक भाषा, भारतीय भाषा अथवा विदेशी भाषा, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। यानी भारत सरकार के अनुसार प्राथमिक स्तर पर आपका मातृभाषा और जो भी क्षेत्र जो होते हैं उस क्षेत्र की भाषाओं को पढ़ाया जाता है, और संघ की राजभाषा और आपका संघ की सह भाषा, राजभाषा बोल सकते हैं। यानी कि इसमें राजभाषा का मतलब आपका संघ का राजभाषा हिंदी हो गया और सह राजभाषा आपका हो जाएगा वो आपका अंग्रेजी कहा जाएगा। तीसरा आपका है आधुनिक भारतीय भाषा और विदेशी भाषा। ये आपके सब मिला के भारत प्राथमिक स्तर पे जो है इन भाषाओं का ज्ञान जो है बच्चों को कराया जाता है। फिर उसके बाद जो है अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम भाषा से क्या आशय है। प्रथम भाषा से क्या आशा है, इसको आपका शॉर्ट में ऐसे भी देखने को आपको मिल सकता है भावन। प्रथम इसका मतलब हो गया प्रथम भाषा, ऐसे भी कहीं दिखे तो भी इसका मतलब हो गया प्रथम भाषा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम भाषा का मतलब क्या है, आशय क्या है, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, बचपन में सीखी गई भाषा। तो यहाँ पे जो है भाषाएं जो है 3 तरह की होती हैं। तो प्रथम भाषा जो है बच्चा जो है अपने घर परिवार से जो सीखता है वही आपका प्रथम भाषा होता है। तो घर परिवार से कब सीखेगा, जब बचपन में रहता है। तो बचपन में ही घर पे ही आपके माँ बाप जो आसपास पड़ोस के लोग हैं उनके द्वारा बातों को सुनकर जो बोलता है वही आपका जो भाषा है वह प्रथम भाषा हो गया। अब दूसरी भाषा की बात किया जाए तो आपका हिंदी हो जाएगा। दूसरी भाषा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों आ जाएगा और तीसरी भाषा में आपकी संस्कृत भाषा आ जाएगी। तो ये हम लोग का प्रथम भाषा में आपका होगा। चौथा विकल्प आपका सही होगा, बचपन में सीखी गई भाषा, ये प्रथम भाषा का मतलब है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए। तो विकल्प आपके सामने हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का जो माध्यम है वो आपके जो जिस क्षेत्र के बच्चे होते हैं उनके क्षेत्र के अनुसार की भाषा के अनुसार यदि बच्चों को सिखाया जाए तो वह आपका आसानी से वो सीखते हैं। तो ये आपका क्षेत्रीय भाषा हो जाएगा। यानी विकल्प आपका यहाँ पे तीसरा वाला जो है आपका सही होगा। अब देखिए अगला आपका है द्वितीय भाषा से आशय। तो द्वितीय भाषा में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्वितीय भाषा में आपका विकल्प हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय और हिंदी अथवा अंग्रेजी। तो यहाँ पे जो आपको अभी बताया है द्वितीय भाषा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों आपके आएंगे। यानी कि पहली भाषा आपका जो होगा बच्चों का जो बचपन में सीखी गई भाषा होगी, और दूसरी भाषा आपका हिंदी और अंग्रेजी, और तीसरी भाषा में आपकी संस्कृत, वही हिंदी और संस्कृत हो जाएगी। तो फिर उसके बाद जो है अगला आपका प्रश्न यहाँ पे देखिए आपका कि तृतीय भाषा का शिक्षण कब प्रारंभ किया जाता है। विकल्प आपके सामने द्वितीय
भाषा प्रारंभ करने के बाद, यानी दूसरी जो भाषा हिंदी और अंग्रेजी है उसके सीखने के 1 साल बाद, दूसरी भाषा सीखने के 2 साल बाद, 3 साल बाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो तृतीय भाषा है उसका शिक्षण जो है आपका, जब दोनों भाषाएं जो दूसरी वाली भाषा है वह भाषा यदि बच्चे सीख लेते हैं उसके 1 साल बाद जो है तृतीय भाषा का शिक्षण जो है शुरू किया जाता है। उसके बाद जो है हम लोगों का अगला प्रश्न है आपका, स्वाभाविक रूप से कौन सी भाषा सीखी जाती है? स्वाभाविक रूप से कौन सी भाषा सीखी जाती है? तो आपका हिंदी हो गया विकल्प, संस्कृत हो गया, मातृभाषा हो गया और अंग्रेजी भाषा हो गया। तो स्वाभाविक मतलब अपने आप से कौन सी भाषा, जहाँ किसी की आवश्यकता न पड़े, अपनी आप से कौन सी भाषा सीख, मातृभाषा जो है लोग खुद अपने आप से ही जो है सीख लेते हैं। और इस भाषा को हम लोग भावन यानी भाषा वन भी कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि भारत में सामान्यतः हिंदी और अंग्रेजी किस त्रिभाषा के अंतर्गत आती है? तो हिंदी और अंग्रेजी द्वितीय भाषा होगी और तीसरा भाषा किसके अंतर्गत आएगी? मातृभाषा हिंदी और अथवा संस्कृत, संस्कृत केवल हिंदी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा विकल्प जो है आपका सही है। तो आपका यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प सही है, हिंदी अथवा संस्कृत, ये जो है तीसरी भाषा के अंतर्गत आपका आएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि न्यूनतम अधिगम स्तर की कक्षा में शिक्षक का मार्गदर्शन होता है अधिगम उद्देश्यों के निर्धारण में, अधिगम उद्देश्यों के पहचान में, अधिगम प्रतिफलों के मापन में और उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे आपका न्यूनतम अधिगम स्तर की कक्षा में शिक्षक का मार्गदर्शन आपका उपयुक्त में से सभी, यानी अधिगम उद्देश्यों के निर्धारण और पहचान और प्रतिफलों के मापन में आपका किया जाता है। तो यानी कि आपका पहले निर्धारण किया जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है, फिर उसका पहचान करेंगे और उसके बाद पढ़ने के बाद मापन किया जाएगा कि कहाँ तक सही हुआ है। तो ये आपका न्यूनतम अधिगम स्तर की कक्षा में शिक्षक का मार्गदर्शन इस तरह से आपको किया जाता है। अब उसके बाद जो है हम लोगों का अगला प्रश्न है कि भाषा कौशल के रूप में परिणत आधारभूत कौन सी क्रिया शामिल होती है? विकल्प आपके सामने है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपयुक्त सभी। यानी भाषा कौशल के रूप में आपका परिणत आधारभूत कौन सी शामिल है? तो यानी भाषा सीखना है यदि तो आपको पहले सुनना होगा, फिर बोलना होगा, फिर आपका जो है पढ़ना लिखना होगा। तो ये आपका यहाँ पे उपयुक्त सभी, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी 4 जो आपके हैं भाषा कौशल के आधारभूत क्रिया में आपके शामिल किए गए हैं। तो ये आज का हम लोगों का क्वेश्चन रहा। उम्मीद है आपको हमारा ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के सुपर टेट के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है ऐसे हम आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।